तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, है ना। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के महत्व के बारे में जानेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे। तुम जानते हो कि आज के मॉडर्न युग में जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में काम आने वाला चीज़ है, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला चीज़ है। इसलिए इसको भली भांति इसमें जितने भी टर्मिनोलॉजीज आते हैं, जो चीज़ हमको पढ़ना है तुम्हारे एनसीईआरटी क्लास 10 के अंदर, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ों के बारे में बढ़िया से। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर तुम ये पाओगे कि हम हर एक टाइप का क्वेश्चन को, जो भी एनसीईआरटी तुम्हारे बोर्ड में आएगा या प्री बोर्ड में आएगा, सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए उस लायक, उस एबल हो जाओगे तुम। ठीक है, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। साथ ही साथ चैप्टर के लास्ट में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो हमें डेली अपने घरों में काम आता है, लाइक इलेक्ट्रिक मीटर। जो हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है, उन सभी इलेक्ट्रिक मीटर को कैसे रीड करते हैं लोग बहुत नहीं जानते। आज के डेट में भी बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत कम परसेंट लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे इलेक्ट्रिक बोर्ड के बारे में, उसके रीडिंग को पढ़ने के बारे में। उसको रीडिंग को सब लोग नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। और जानते हो कि अभी हम लोग जिस स्टेट में रहते हैं, झारखंड में, अभी इसमें बहुत अव्यवस्था है, व्यवस्थाएं बिल्कुल खराब है। खास करके बहुत चीटिंग कर रहे हैं लोग, है ना। जब मीटर रीडिंग में आता है कुछ रहता है, कुछ और है, और सब बहुत लोग का शिकायत रहता है कि उस रीडिंग कुछ और बताता है ना, जबकि एक्चुअल रीडिंग कुछ और रहता है, और उसकी वजह से पैसे लेते हैं, इलीगल कमाई करते हैं लोग। तो तुम अगर पढ़ सकते हो, शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब ये नहीं कि केवल हम किताबी कीड़ा जाने, किताबी कीड़ा बन के रह जाए, किताब के नॉलेज को जाने। शिक्षा का मतलब ये है कि तुम जो दैनिक जीवन में काम आने वाले रोजमर्रा की चीजें हैं, उन सभी चीजों के बारे में भली भांति परिचित हो। ठीक है, तो कैसे हम मीटर रीडिंग को पढ़ सके, उन सभी चीजों के बारे में भी हम लोग लास्ट में, एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर, हम लोग उस सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी के बारे में चलते हैं। तो आज के मॉडर्न युग में तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा महत्व है। हर चीज आज इलेक्ट्रिसिटी जो है, यानी बिजली व्यवस्था जो है, जिसके कारण से एक ऐसा ऊर्जा का रूप है, सबसे जो सबसे सुविधाजनक चीजों को दूसरे चीजों को सुविधाजनक बना रही है। आज इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होती तो लाइट, जो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लाइट देख पाते हैं, है ना। नहीं तो पहले लोग दिया से काम चलाते थे, मशाल से काम चलाते थे, मोमबत्ती से काम चलाते थे। जैसे जैसे जमाना बीतते गया, लोग फ्यूल के यूज करते थे, ऑयल के यूज करते थे। तो आज की डेट में तुम देखो कि बिजली, जैसे हम लोग एक स्विच देते हैं, विद इन सम सेकेंड्स हमारा लाइट जल जाता है, घरों में उजाला मिल जाता है। लाइट ही केवल नहीं है, बाकी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में देखते हो बड़े बड़े मशीनें चलती हैं, है ना, मॉडर्न युग में। तो बहुत सारी मशीनें चलती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती है ना, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती है कि नहीं, बहुत देखते हो। और साथ ही जो कि असेंबली लाइन में काम होता है, कोई भी पार्ट्स पुर्जा जहाँ बनता है, वो सब इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। हॉस्पिटल्स हो, है ना, अस्पताल में बहुत सारे उपकरण ऐसे आ गए हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं तुम्हारे जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस कारण से हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले जो है कुछ चीजों के बारे में हम लोग जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन किया है कि इलेक्ट्रिसिटी, तो अब इलेक्ट्रिसिटी क्या पैदा कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे, कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, बिजली का पैदा होने के लिए कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजली के धाराओं को प्रभावित करती हैं, बिजली को प्रभावित करती हैं। ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को जानने का कोशिश करेंगे हम इस चैप्टर में। साथ ही साथ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एट द लास्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ेंगे। हीटिंग मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो हीट होता है, उसका इफेक्ट कभी एडवांटेज के रूप में लेते हैं, कभी डिसएडवांटेज के रूप में लेते हैं। हमेशा जैसे होता है ना भाई, बल्ब जब जल रहा तो हीट भी करता है, एनर्जी देने के साथ साथ हमारा हीट भी करता है। तो उस हीट का हम सही यूज कर लेते हैं कभी कभी। उस हीट जो कि वहाँ हीट कर रहा था, उसका यूज हमको नहीं था, वो सिर्फ लाइट से मतलब था, लेकिन जो हमको मिल रहा था वहां से हीट, उस हीट एनर्जी को भी हम एक प्रॉपर जगह में यूटिलाइज कर सकते हैं। उन सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको हम बोलते हैं विद्युत आवेश, विद्युत आवेश हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश ये क्या होता है, चार्ज क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज के दो पोलैरिटी होते हैं, एक प्लस चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, चार्ज दो तरह के होते हैं। चार्ज का तो पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, इसका सिंबल होता है क्यू, कैपिटल क्यू से हम डिनोट करते हैं चार्ज को, ठीक है। चार्ज मतलब आवेश, ये चार्ज को जब थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है इसको। अच्छा, थोड़ा सा इसके बाद चार्ज के बाद हम लोग करंट के पढ़ेंगे, लेकिन करंट मतलब करंट क्या है, व्हाट इज करंट। करंट देखो, करंट सुने होंगे, नदी में करंट बहुत ज्यादा है, नदी करंट माने धारा, है ना, धारा। तो धारा किससे बोलते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर। रिवर में जो करंट जो कंटिन्यूअस फ्लो करता है वाटर, है ना, पानी का लगातार बहना एक धारा बनाती है, एक धारा का निर्माण करती है। उसी तरह कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, उसको हम करंट कहते हैं, या चार्ज के केस में फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। हवा का वेग धारा तुम सुने हो, एयर का करंट ऑफ एयर, करंट ऑफ वाटर, है ना। नदी में हम लोग देखते हैं ना, करंट ज्यादा रहता है, कभी बहाव बहुत तेज रहता है, कभी कम रहता है, तो रेट अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, तो फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या भाई, तो हम जानते हो, तुम रेट की बात करते हैं हम लोग, फिजिक्स में रेट शब्द होता है, रेट, रेट, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हम क्या करंट को कह सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, है ना। फिजिक्स में हम बताते हैं शुरू से कि रेट का मतलब क्या होता है। फिजिक्स में ऐसे कॉमन पर्सन के लिए, कॉमन बोलचाल में हम लोग रेट बोलते हैं, जब बाजार में जाते हैं बोलते हैं कि इस चीज का कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस वस्तु का प्राइस बोलते हैं कि इसका क्या रेट है कि नहीं, रेट बोलते हैं ना। जैसे तो रेट जब पूछते हो तो वहां पर क्या बताता है कि 50 रुपए पर केजी, 50 रुपए पर केजी। इसका मतलब क्या, वो 10 केजी का दाम बता रहा है, रेट का मतलब नहीं, वो 10 केजी का दाम नहीं बता रहा, रेट का मतलब है पर केजी, यूनिट, है ना, यूनिट क्वांटिटी का प्राइस बता रहा है। बाकी तुम जितना लेना है उससे मल्टीप्लाई कर लो, वो पता चल जाएगा। तो रेट का मतलब कैसे होता है, अगर हम बात करते हैं कि 10 केजी आलू का दाम अगर 100 रुपए है, 100 रुपए है, तो इसका रेट क्या होगा, तो 1 केजी, रेट का मतलब क्या, 1 केजी का निकालेंगे, दैट मीन्स 100 रुपीज डिवाइडेड बाई 10, है ना, क्या होगा, 10 रुपए पर केजी है, इसका मतलब हुआ रेट, 10 रुपए पर केजी हुआ, दैट मीन प्राइस डिवाइडेड बाई क्या, केजी क्या है, मास। यानी कि वहां पर जब हम दुकान में जाते हैं तो वहां रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई मास, हम वहां डिवाइडेड बाई मास करते हैं, डिवाइड बाई वेट करते हैं, है ना। कॉमन पर्सन के लिए डिवाइडेड बाई वेट हो गया, टोटल प्राइस डिवाइड बाई वेट, तो कितना सामान खरीदे उसका टोटल वेट, टोटल मास, टोटल प्राइस बाई टोटल वेट, तो हमें रेट निकलता है। रेट का मतलब क्या होता है, पर केजी का दाम, पर कोई भी वस्तु के पर केजी का दाम, वहां रेट का मतलब होता है। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंट होता है, फिजिक्स में रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, इकाई समय में कोई भी काम किया गया जाता है उसको रेट करते हैं। तो इकाई समय में कितना आवेश फ्लो करता है, इकाई समय में जितना आवेश फ्लो करता है, यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है, उसको हम कहते हैं करंट। है बात समझ में। तो रेट का मतलब यहाँ पर क्या है, डिवाइडेड बाई, फिजिक्स में डिवाइडेड बाई, रेट का मतलब डिवाइडेड बाई टाइम होता है, ठीक। तो करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। चार्ज हो गया Q, डिवाइड बाई टाइम मतलब अभी बताया, रेट का मतलब डिवाइड बाई टाइम, दैट मींस Q बाई T, I इक्वल्स टू Q बाई T, ठीक। Q हो गया तुम्हारा। अच्छा, चार्ज जो होता है, चार्ज को यहीं पर बताना था हमको, चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो कूलम होता है, क्या होता है, कूलम होता है।
चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, है ना, कूलम, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो कूलम हो गया इसका, और टी हो गया क्या, सेकेंड, यानी कि इसका यूनिट क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड, है ना, क्या हो गया इसका यूनिट, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। लेकिन ये यूनिट उतना फेमस नहीं है, ये यहाँ से चार्ज के हिसाब से, ये फार्मूला के हिसाब से ये यूनिट आ रहा है, लेकिन ये यूनिट साथ ही साथ एक और यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं एम्पियर, जिसको कहते हैं एम्पियर, है ना, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर क्या है, एम्पियर वह इलेक्ट्रिक करंट है जो एक कूलम चार्ज को, जब हम एक कूलम चार्ज को पर यूनिट टाइम में, सॉरी कितने कूलम चार्ज को, अमाउंट ऑफ चार्ज को जब एक टाइम इंटरवल में 1 यूनिट टाइम में फ्लो जितना करता है चार्ज, उसको बोलते हैं करंट, हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या हो गया, एम्पियर, उसका एसआई यूनिट क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया करंट का एम्पियर, है ना, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। चार्ज का क्या हो गया, कूलम, और टाइम का सेकेंड, तो क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड भी। अच्छा, दूसरा कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि ऑप्शन में मान लो एम्पियर नहीं दिया, पूछ देगा कि एसआई यूनिट ऑफ, या बोलेगा यूनिट ऑफ करंट बताओ, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या, कूलम पर सेकेंड भी हो सकता है और एम्पियर भी हो सकता है, तो दोनों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा है, तो अब डायरेक्शन के बारे में, अगर हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का, तो इलेक्ट्रिक करंट जब बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का जब डिस्कवरी हुआ था, उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी नहीं था लोगों को, इलेक्ट्रॉन्स का जानकारी बाद में हुआ, बिजली पैदा होने के बाद, बिजली का जब डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का जब डिस्कवरी किया साइंटिस्ट ने, उसके बाद जाके तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, जबकि इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए उसका डायरेक्शन में थोड़ा विभेद है। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ये होता है क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, धन आवेश, पॉजिटिव में धन आवेश, धन आवेश में धनात्मक, है ना, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए बोला जाता था कि प्रोटॉन्स के डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, यानी पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन माना जाता है कि नहीं। डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मानते हैं, ठीक है, उस टाइम माना जाता था। अभी भी, या फिर इसको अगर जब इलेक्ट्रॉन्स का आविष्कार हो गया बाद में, तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार होने के बाद, तो जानते हो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, पढ़े होंगे शायद, है ना, 9th में पढ़े थे ना, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स का आविष्कार किया था। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स तो बाद में जब हुआ, तो इसको तुम बता सकते हो कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, या तो अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव पे है ना, तो उसके डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन्स में क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, सिमेट्रिक डायग्राम अगर बनाते हैं, सपोज ऐसे सिमेट्रिक डायग्राम, ये क्या है, सेल्स है, ये तुम्हारा सेल्स है, ठीक है, ये सेल है, नंबर सेल है, ठीक है, एक सेल है, 2 सेल है, 3 सेल, एक पॉजिटिव टर्मिनल, ये लंबा वाला जो होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये छोटा वाला होता है नेगेटिव टर्मिनल, ध्यान रखोगे, ये दोनों मिलाकर एक सेल बनता है, ये 2 सेल हो गया, ये 3 सेल हो गया, ये नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से मतलब है बैटरी, पूरा को हम बोलेंगे बैटरी, ठीक है। और एक ठो, अगर एक पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से एक सेल बनता है, तो इसमें 3 सेल्स है, ठीक है। अब ये प्लस वाला जो बड़ा वाला साइन है इधर है, इसलिए इसको प्लस देंगे, ये छोटा वाला इस साइड में है, इसको माइनस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये इधर माइनस चार्ज हो गया, ये प्लस चार्ज हो गया, ये हो गया तुम्हारा, ये बल्ब है, ठीक है,
ये बल्ब है, यहाँ पर हम अमीटर जोड़ देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक स्विच बना देते हैं, तो एक क्या हो गया तुम्हारा, एक इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से, हम क्या बोले अभी, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो इसका डायरेक्शन जो होगा इधर से जाएगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, बल्ब से होते हुए एक सर्किट को कंप्लीट करेगा, विद्युत परिपथ को पूरा करेगा। ये पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। एम्पियर, एम्पियर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को किसमें मेजर करते हैं हम, एमीटर में करते हैं, ठीक है। एम्पियर नहीं, अमीटर, ये क्या है, अमीटर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं एमीटर, है ना। तो ये एमीटर क्या करता है, एक डिवाइस जो लगा होता है जो विच मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर मेजर करता है, ठीक है। इस तरीके से जाता है, तुम्हारा की है ना, प्लग की इसको बोलते हैं, ये क्या है, प्लग की है ना। स्विच जिसको लगाते हैं ना, स्विच ऑन करते हैं तो जलता है, स्विच ऑफ करते हैं तो बुझता है। ऑन करने का मतलब क्या है, ऑन करने, अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, इसको ऐसे भी बनाते हैं। ये क्या है, तुम्हारा ओपन है, ये स्विच क्या है, ओपन है मतलब ऑफ है, ओपन मतलब ऑफ है ना, ओपन है मतलब नहीं चल रहा है। तो सर्किट जैसे ही कंप्लीट करेंगे, जैसे ही सट जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा सर्किट, और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज होना शुरू हो जाएगा, करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो करंट जब फ्लो करना शुरू हो जाएगा तो लाइट हमारा जल जाएगा। जैसे ही हम स्विच ऑफ कर देंगे, करंट विद्युत परिपथ टूट जाएगा, परिपथ टूट जाएगा, यानी कि सर्किट जब टूट जाएगा तो करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये सिमेट्रिक डायग्राम होता है, एक्चुअली क्या ऐसे ही डायग्राम होता है हमारे घरों में, नहीं ना। डायग्राम तो आप अलग अलग पोजीशन का अलग हो सकता है, लेकिन ये सिमेट्रिक डायग्राम है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इलेक्ट्रिक सर्किट का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को हम डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। पाथ होता है क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जो तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है उस चीज को तुम बढ़िया से लिख लोगे, याद कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, देखो यहाँ पर एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि I इक्वल टू इन ए नेट चार्ज Q फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम t, देन द करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन Q I इक्वल टू Q by T। ये हम पढ़ा चुके हैं, I इक्वल टू Q by T, है ना। यानी कि जब नेट चार्ज Q को, किसी चार्ज Q को फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम t, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर बहता है टाइम t में, अच्छा कंडक्टर मतलब सपोज एक वायर है, इसका शेप क्या होगा, सिलेंड्रिकल होता है। तो ये इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। इसको काटेंगे, क्रॉस करेंगे तो उसका सेक्शन कैसा निकलेगा, फिर से सर्कुलर ना, तो ये क्रॉस सेक्शन इसको कहते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन से ही, तो अगर हम किसी भी क्रॉस सेक्शन से, एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से बहने वाला फ्लो ऑफ चार्ज है ना, बहने वाला चार्ज है ना, फॉर नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम t और यूनिट टाइम, इकाई समय में चार्ज Q जो बहता है किसी कंडक्टर से के क्रॉस सेक्शन से होते हैं, उस चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज व्हाई I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है Q by T, ठीक है ना। करंट बराबर होता है चार्ज बटे टाइम, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज बाई T। इसको हम दूसरा, इसका ऐसा यूनिट हो गया करंट का क्या, एम्पियर, और साथ ही साथ कूलम पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक करंट को हम मिली एम्पियर में कभी कभी दिखाते हैं। मिली एम्पियर मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर -3 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर, और माइक्रो का मतलब होता है कितना, 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो 1 माइक्रो एम्पियर में 10 टू द पावर -6 एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर में 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये बात याद रखो, ये पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब आती है बात कि अब चार्ज के बारे में, कि चार्ज कितना होता है, ठीक है। देखते हैं जो सबसे छोटा चार्ज होता है, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज होता है, जो फंडामेंटल चार्ज जिसको कहते हैं, सबसे छोटा चार्ज, सबसे मूलभूत चार्ज, वो चार्ज रहता है किसमें, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर रहता है। जो सबसे छोटा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के अंदर रहता है, और उस इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज रहता है,
-1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, माइनस में होता है, नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज रहता है वो चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कितना चार्ज रहता है किसमें, एक इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना चार्ज आता है। तो हम बात करेंगे एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलाएंगे तो एक कूलम चार्ज बनेगा, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलाएंगे तो एक 1 कूलम चार्ज बनेगा भाई। तो ये कितना होता है, 1 कूलम चार्ज होता है, इक्विवेलेंट होता है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। 1 कूलम जो चार्ज होता है वो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को लाना पड़ेगा आपको 1 कूलम चार्ज अगर चाहिए तो। 1 कूलम चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन्स के पास रहता है, आया बात समझ में। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होगा, तो इतना तो तुम समझ लो कि 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज कूलम है ना। इसको हम लोग खुद से भी निकाल सकते हैं। हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए, तो हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज कंटेन्ड बाई 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन में होता है, 1 इलेक्ट्रॉन में होता है। तो 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन में होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। तो है ना, होगा ना, 1 कूलम चार्ज कितना में होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स में होगा। तो इसको -19 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻19 हो जाएगा, और ये 10 जो है ऊपर चल जाएगा, -1 कर देंगे आप, ठीक है। ये 1/1.6 इंटू 10 कितना 18 है ना, और 1.6 को इसको यहाँ पर 10 करोगे, पॉइंट हटाने से 10/16 होगा इंटू 10⁻18 होगा, ठीक है। कितना आ रहा है भाई, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, देखते हैं। 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10⁻⁻19 को ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा 16, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा 100 कर देते हैं इसको, इससे एक 0 इधर ले आते हैं, इधर बच जाता है 18 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा 16, और 16 का मतलब क्या, 16 से 96 है ना, 16 से 96 कितना बचेगा, 4 0 16 दूनी 32, 6.2 समथिंग आएगा, और 10⁻18। इसीलिए ये कहा जाता है, ये पूरा कंप्लीट नहीं आता, 1.67 होता है एक्चुअली, ये कंप्लीट 1.6 नहीं होता है, 1.67 और भी आगे होता है। इस कारण से ये अप्रोक्सीमेटली उतना आ रहा है ना, ये इतना आ रहा है ना अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। यानी 1 कूलम चार्ज जो होता है इक्विवेलेंट टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज रहता है वो 1 कूलम चार्ज रहता है। सबको जोड़ने से 1 कूलम चार्ज हमको प्राप्त होता है। दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन में -1.6। डायरेक्शन जरूरी नहीं है, डायरेक्शन मतलब अगर पूछे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछे तो हम डायरेक्शन के साथ देंगे, पोलैरिटी के साथ देंगे, माइनस चार्ज होता है उसमें। लेकिन कितना क्वांटिटी में, कितना मैग्नीट्यूड कितना होता है, बेसिकली मैग्नीट्यूड हम पूछता है लोग, या क्वेश्चन में आएगा तो मैग्नीट्यूड कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक ना। ये मैग्नीट्यूड है, माइनस प्लस क्या है, ये डायरेक्शन पोलैरिटी है, ठीक है। वो नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए नेगेटिव हुआ, और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में होता है इसलिए प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा दिया हुआ है। अच्छा, एक और बात हम भूल गए बताना कि जो एमीटर होता है, ये जो एमीटर होता है ये हमेशा सीरीज में होता है। एमीटर कहाँ पे जोड़ते हैं, हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल जान लो कि याद कर रख लो कि एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज, ठीक है ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 11.1 में क्या क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। कह रहा है एक करंट है 0.5 एम्पियर का, कि करंट कितना है लिख लेंगे I = 0.5 एम्पियर, ठीक है ना। इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फिलामेंट से होकर गुजरता है, ठीक है।
करंट फॉर 10 मिनट्स के लिए, कितना समय के लिए गुजरता है? 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए गुजरता है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो सर्किट से होकर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज गुजरेगा उसको फाइंड करना है। तो अभी हम बताएं I इक्वल टू क्या होता है भाई? Q/T होता है ना। तो करंट का जो वैल्यू है हमारे पास, जो दिया हुआ उसके पास रख दो, जो नहीं दिया हुआ उसको छोड़ दो। तो करंट जो दिया हुआ है 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, यहाँ पर रख देंगे। चार्ज हमको पूछा है, छोड़ देंगे। टाइम कितना है? 10 मिनट है। अब 10 मिनट तो स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड यूनिट SI यूनिट तो नहीं है। स्टैंडर्ड माने क्या? SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो 10 मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 600 सेकंड होगा ना, या 600 हो जाएगा। तो Q इक्वल टू क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा? 600 इंटू 0.5, पॉइंट हटाओगे नीचे 10, 1 1 0 1 0 कटोगे 6 5 30, कितना होगा? 300 कूलम। ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग कि तुम्हारा अगर डिफाइन करना रहेगा 1 एम्पियर चार्ज को, यूनिट चार्ज को डिफाइन करना रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है ना, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है। डिफाइन 1 एम्पियर चार्ज, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पियर करंट है ना चार्ज में। तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो एम्पियर 1 एम्पियर करंट कब होता है? जब 1 कूलम चार्ज, जब यूनिट चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो करता हो, है ना। यूनिट चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो करता है। ठीक है, द फ्लो ऑफ, लिखेंगे द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज in 1 second is known as 1 ampere। ठीक है, the flow of 1 coulomb charge in 1 second is known as 1 ampere। 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम आवेश को एक सेकेंड में 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम आवेश का जो बहाव है उसको हम कहते हैं 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट डज इलेक्ट्रिक करंट मीन, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट पूछा है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट हम बताएं कि द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, किसी बंद एवं सतत पथ को, विद्युत धारा के बंद एवं सतत माने कंटिन्यूअस, लगातार पथ को यानी रास्ते को, उस सर्किट को कहते हैं, पाथ को सर्किट कहते हैं। डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, डिफाइन करना यूनिट ऑफ करंट को, तो करंट का यूनिट का डिफाइन यही है ना। यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर को डिफाइन करने का मतलब 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। तो 1 एम्पियर करंट कब होता है? जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में प्रवाहित होगा, बहेगा, फ्लो करेगा, उसको हम कहेंगे 1 एम्पियर करंट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है जो कि 1 कूलम चार्ज बनाता हो। 1 कूलम चार्ज हमको प्राप्त करने के लिए 1 कूलम चार्ज अगर हमको चाहिए, 1 कूलम चार्ज, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज देंगे? 1 कूलम चार्ज अगर हमको चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमको कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा? तो तुम जानते हो, हम बताए थे कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन में, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। तो जो चीज हमको चाहिए होता है, एक ही नियम में हम पढ़े हैं इलेक्ट्रिक मेथड में, जो चीज चाहिए होता है उसको बाद में लिखते हैं। इसे जो ध्यान रखना, जो चीज चाहिए उसको बाद में, तब में बाद में लिख के आंसर आएगा यहाँ पर इधर राइट साइड में। तो हमको चाहिए क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसको हम इधर करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज कंटेन्ड बाई 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा ये, अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे 1, ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 16, और ये पॉइंट को हटाए तो नीचे ऊपर हो जाएगा 10, तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 16, तो ये सब समथिंग 6.2, और क्या हो जाएगा 16 96 4 0 16 दूनी 32 8 0 16 पचे कितना 80 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1 कूलम चार्ज में, इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इरेज करें इसको, लिख लिया ना इसको, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं हम लोग विभवांतर, विभवांतर हिंदी में क्या बोलते हैं, विभवांतर, है ना। इंग्लिश वाले सोचते हैं हिंदी आसान होता है बहुत, इंग्लिश मीडियम वाले सब सोचते हैं कि हिंदी बहुत आसान होता है, जबकि साइंस जो होता है हिंदी में आसान नहीं होता है। उसकी जो टर्मिनोलॉजीज है सिर्फ नॉर्मल बोलचाल की टर्मिनोलॉजी नहीं है जो तुम याद रख लोगे, उसमें भी अलग चीज को याद रखना पड़ता है। जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसमें भी याद रखना पड़ता है जो हमारे नॉर्मल बोलचाल में नहीं आते। तो विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके लिए जानना जरूरी है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल V से डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। सपोज एक पॉइंट है A और एक दूसरा पॉइंट है सपोज B, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम चार्ज को ले जाए, Q चार्ज को ले जाए, एक यूनिट चार्ज Q है, उस यूनिट चार्ज को एक पॉइंट A से चार्ज B तक ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है पोटेंशियल डिफरेंस, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया कि आवेश क्या होता है, यानी कि चार्ज क्या होता है। चार्ज हुआ होता है जो फ्लो करता है, चार्ज के दो पोलैरिटी होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज टाइप चार्ज होता है। तो नहीं, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी नहीं था तो लोग जानते थे, लेकिन आवेश जानते थे, चार्ज जानते थे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन को मान लिया गया करंट का डायरेक्शन। चार्ज जानते हो जो फ्लो करता है, फ्लो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो यहां बात रह गया कि ये जो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तो ले जाना, एक दूसरे पॉइंट में जो अंतर है, डिफरेंस है, इस पॉइंट में जो डिफरेंस है, इस पॉइंट में, दोनों पॉइंट में डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों जरूरी है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे तुम देख अभी बताए हम कि धारा तो नदी में भी होता है, करंट जो होता है वो नदी में होता है। सपोज एक नदी जो है, यहाँ पर एक इस तरह से नदी जो है एक पैरेलल नदी है जिसका जो है समुद्र तल से, है ना, सी लेवल से h हाइट पर है। सपोज ये h हाइट पर है और नदी बह रही है, कितने दूर तक बहेगी नदी, क्या बहेगी इतने दूर तक नदी नहीं। अगर ये दोनों हाइट सेम है तो क्या पानी बहेगा, इसमें पानी बहेगा, नहीं बहेगा। क्यों नहीं बहेगा, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस इन देयर हाइट्स ऑफ in two points, between 2 points there is no difference in the height between 2 points। इन दो पॉइंट्स के बीच में कोई हाइट का डिफरेंस नहीं है।
अगर हम किसी चीज में पानी भर दे और इक्वल टू ऐसे रखे, पैरेलल रखे, दोनों को सेम हाइट पे रखे, तो क्या पानी बहेगा? नहीं। इधर नीचे करेंगे तो इधर से बहेगा, इधर नीचे करेंगे तो इधर से बहेगा, यानी कि डाउनवर्ड जिधर होगा पानी उधर के बहता है। तुम जानते हो ये भी नदी में देखे हो कि पानी कैसे बहता है, डाउनवर्ड, अपवर्ड से डाउनवर्ड क्यों पानी बहता है ना। तो ये जो हाइट है यहाँ से, ये हाइट जो है, ये मान लो यहाँ पर ये हाइट है सपोज 10 मीटर और ये हाइट है सपोज 2 मीटर, तो क्या होगा समुद्र तल से, तो यहाँ से ये अपवर्ड से लेकर डाउनवर्ड तक इधर की ओर करंट का डायरेक्शन होगा, पानी का बहाव इधर की ओर होगा। तो अगर हमको धारा पानी बहाना है, पानी में धारा अगर लाना है, करंट लाना है, तो डिफरेंस को क्रिएट करना होगा। बिना डिफरेंस का कोई भी बहता नहीं है। तुम देखो वहां पर भी कहा हीट ट्रांसफर देखे हो, हीट ट्रांसफर भी होगा क्या? अगर बराबर चीज को हम लोग छुएंगे तो हीट ट्रांसफर होगा। दो बॉडी है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, हीट ट्रांसफर होता है? कभी नहीं होता है। तो डिफरेंस बहुत जरूरी होता है किसी फिजिक्स में। ये फिजिक्स का बहुत बड़ा चीज है कि डिफरेंस अगर क्रिएट नहीं होगा कोई चीज फ्लो नहीं होगा, कोई भी चीज फ्लो नहीं होगा। डिफरेंस लाना जरूरी है। डिफरेंस अगर लाएंगे तभी, यहाँ हाइट का डिफरेंस होने की वजह से नदी फ्लो कर रही है, नदी अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर पानी बह रहा है, लेकिन डिफरेंस वही नहीं होता तो तब पानी वहां पर खड़ा हो जाता, रुक जाता। उसी तरह से जो कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर जानते हो ना, मेटेलिक जो वायर होते हैं, मेटेलिक वायर, ये कंडक्टर कहलाते हैं, जो विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसके थ्रू से इलेक्ट्रिक करंट बहता है। तो इलेक्ट्रिक करंट बहने के लिए जो करंट है, ये जो कंडक्टर है तुम्हारा, ये कंडक्टर है, इनके बीच में डिफरेंस लाना होगा। और किस चीज का डिफरेंस लाना होगा? पोटेंशियल में डिफरेंस लाना होगा। और इस पोटेंशियल में डिफरेंस जब तक नहीं लाएंगे करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो नहीं करेगा। करंट अगर हमको एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी तक अगर ले जाना है, हमको चार्ज ले जाना है एक से बी तक, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने चार्ज को, जब यूनिट चार्ज को 1 कूलम यूनिट चार्ज को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आया? तो हम उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? The work done, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं ना, फिर से यहाँ तो ऊपर लिखा हुआ है the work done in flowing of unit charge, the work done in flowing of unit charge from one point to another point is called potential difference. Is called potential difference. ठीक है, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कहलाता है। The work done in flowing of unit charge from one point to another point is called potential difference. तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या से डिनोट करते हैं? V। और यूनिट वर्क डन तुम जानते हो W होता है कितना? यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज में W बाई Q। ठीक है ना। W को तुम जानते हो क्या बोलते हैं? W जो मतलब वर्क डन का क्या होता है? यूनिट जूल। Q का क्या? कूलम। यानी किसका यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलम।
और जूल पर कूलम को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट्स बोलते हैं। इसका भी जो डिनोमिनेटर होता है वो किससे करते हैं, वी से करते हैं। हाँ, क्यू कैपिटल। ठीक है, तो यहां पर से क्या होगा, W इक्वल टू निकल के आ सकता है वी क्यू। W इक्वल टू क्या निकल के आ सकता है, वोल्ट इक्वल टू वी क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये पूछता है जनरली, ये पूछता है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। वोल्ट और क्या यूनिट होता है, जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल पर कूलम। जूल पर कूलम पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जूल पर कूलम, और ये वोल्ट भी कहते हैं उसको। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी बोलते हैं और इसका ऐसा यूनिट को भी बोलते हैं, है ना। ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा, वोल्ट्स होता है। और इसको भी वी से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। दोनों का डिनोशन सेम लेटर से होता है, दोनों के कैपिटल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस भी वी से और उसका यूनिट भी वी से। बात समझ में आया कि नहीं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमको करंट को या चार्ज को, क्यू चार्ज को ले जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। कुछ काम, कितना काम करना पड़ेगा, उसको हम W कहेंगे, वर्क डन कहेंगे। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू, दैट इज इक्वल टू वी, है ना। तो V इक्वल टू जूल पर सेकेंड, ऐसा यूनिट हो गया तुम्हारा वोल्ट। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर जो करते हैं हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। और इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं, पैरेलल कनेक्शन में इसको जोड़ते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं। वोल्ट मीटर याद रखोगे, वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्शन करते हैं और अमीटर को सीरीज में करते थे ना, अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, अमीटर करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल नंबर 11.2, एग्जांपल नंबर है 11.2, एग्जांपल नंबर 11.2। क्वेश्चन कहता है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, है ना। कितना काम करना पड़ेगा जब 2 कूलम चार्ज को, Q इक्वल टू 2 कूलम, 2 कूलम है और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। तो कितना वोल्ट करना पड़ेगा, अभी क्या बताएं, W इक्वल टू वी क्यू, W इक्वल टू वी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, V मीन्स 12 वोल्ट इंटू 2 24 वाट जूल। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तुम्हारा नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। कौन सा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उसको मेंटेन करता है। मेंटेन करना मतलब क्या, देख रेख करना, ज्यादा है कि कम है, कितना है, मेंटेन कौन करता है, कौन सा डिवाइस, वोल्ट मीटर ऑफ कोर्स। व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। क्या है इसका मतलब, अगर कोई बोला जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर 1 वोल्ट है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है,
तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी डेफिनेशन बताए ना हम। पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस डेफिनेशन क्या है कि जब हम किसी एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करोगे? 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करोगे? हाउ कैन यू डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस? हाउ कैन यू डिफाइन? हाउ? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे? When 1 coulomb charge is flowing from one point to another point, then the amount of work done is 1 joule. amount of work done कितना आएगा? 1 joule आएगा, है ना? ये 1 वोल्ट कैसे आएगा? इसको भी 1 रखेंगे, इसको भी 1 रखेंगे, तो 1 कटेगा तो 1 आएगा। तो वर्क डन मतलब अगर हम 1 जूल करेंगे, जब एक कूलम चार्ज को एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए 1 जूल काम करना पड़ेगा। इसी को हम कहेंगे 1 वोल्ट, इसी को कहेंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पे, है ना? तो when 1 joule work done is when 1 joule of work is done in flowing of unit charge from one point to another point is called 1 volt. ठीक है? If you want to flow 1 coulomb charge from one point to another point, then we have to do 1 joule work. This is known as 1 volt potential difference. इसको हम कहेंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल। जब एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना हो तो हमें 1 जूल काम करना पड़ेगा, 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, 1 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। इसको हम कहेंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आया? नेक्स्ट है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से कोई चार्ज पास कर रहा है, 6 वोल्ट बैटरी उसमें कनेक्ट है, 6 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट है। इसका मतलब क्या है? वो ये बैटरी और कुछ नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को पैदा करने के लिए हम बैटरी लगा रहे हैं। ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए डिफरेंस होगा तब तो करंट फ्लो करेगा, डिफरेंस होगा तब तो करंट फ्लो करेगा। तो इस डिफरेंस को बनाने के लिए बैटरी लगाया गया है। तो बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 6 वोल्ट। हाउ मच एनर्जी टू गिवन, एनर्जी कितना लगेगा? तो ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम मतलब एक कूलम है, एक कूलम चार्ज में कितना एनर्जी लगेगा? 1 कूलम चार्ज में कितना एनर्जी लगेगा? 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चार्ज 1 कूलम अगर है तो कितना वर्क डन? एनर्जी मतलब वर्क डन। अरे भाई एनर्जी मतलब वर्क डन, जितना एनर्जी उतना वर्क करोगे, जितना एनर्जी उतना वर्क करोगे, ऐसे याद रखोगे। वर्क डन मतलब एनर्जी, जितना वर्क डन उतना एनर्जी, जितना एनर्जी तुम्हारे पास है उतना तुम काम करोगे। तो वर्क डन, एनर्जी मतलब वर्क डन। तो W इक्वल हो गया व्हाट? VQ, है ना? V मींस 6, Q मींस 1, कितना? 6। ठीक है? तो आज इतने ही रहने दो। सर्किट डायग्राम कल याद करके आओगे। सर्किट डायग्राम देखो दिया हुआ है सबका, सभी को याद करके आओगे। इलेक्ट्रिक सर्किट के जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसका सिंबल्स कैसा होता है, बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल तुम्हारा दिया हुआ है, प्लग की का सिंबल दिया हुआ है, प्लग की ओपन, प्लग की क्लोज्ड, दोनों का अलग अलग होता है। ये अगर कुछ बीच में नहीं है इसका मतलब ओपन है, इसका मतलब स्विच ओपन है। ओपन रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्लोज होगा तभी करंट फ्लो करेगा। तो क्लोज का ओपन का याद करके आओगे। वायर ज्वाइंट कैसे करते हैं? वायर ज्वाइंट तुम्हारा ऐसा है, ठीक है, ज्वाइंट है ना? अगर ज्वाइंट नहीं करना रहेगा, एक वायर पास करना रहेगा तो हम क्या करेंगे? ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब है कि वायर क्रॉस कर रहा है लेकिन ज्वाइंट नहीं है। समझ रहे हो? हाँ ठीक है। वायर क्रॉसिंग देखो नीचे दिया हुआ, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंटिंग, ज्वाइंट नहीं है, क्रॉस कर रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब है, देखो इलेक्ट्रिक बल्ब का तो सेकेंड वाला जो फिगर है, फिगर तो बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोग सिमेट्रिक फिगर हमेशा बनाएंगे। रजिस्टर, ये तुम्हारा रजिस्टर है, ये तुम्हारा क्या है? रजिस्टर है। बढ़िया से पढ़ेंगे रजिस्टर के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से। कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आते हैं,
बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ भी आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, अलग अलग जगहों पे आते हैं रजिस्टर से क्वेश्चन। इसलिए रजिस्टर को एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। ये सब अभी तक जो था डेफिनेशन वगैरह जो था, थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट था, उसको हम बता दिए जितना जानना था। नेक्स्ट हम लोग इस डायग्राम को याद करके आएंगे, देन ओम्स लॉ पढ़ेंगे जो कि डेफिनेट क्वेश्चन आता है। डेफिनेट ये फिक्स क्वेश्चन है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट भी बोलते हैं उसको। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टर जो एक रियोस्टेट जो होता है उसका रेजिस्टर घटते बढ़ते रहता है, इसलिए इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अमीटर है, वोल्टमीटर है, ये सब लोग जानते ही हो, अभी बताए। तो ये याद करके आओगे, क्वेश्चन इससे पहले जो भी था क्वेश्चन को सब लिख के आओगे। ओम्स लॉ हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।